नमस्ते दोस्तों, मैथ्स वाइज के ठाकुर चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को होमवर्क दिया था। मैं एक बार क्वेश्चन फिर से सुना देता हूं कि 11 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन 55 केजी है। एक नए व्यक्ति को शामिल किए जाने से औसत वजन 1.5 केजी 1.5 केजी यानी 1.5 केजी बढ़ गया। तो नए व्यक्ति का वजन क्या है? ऑप्शन है 71 केजी, 72 केजी, 73 केजी और 75 केजी। तो सबसे पहले मैं उन दोस्तों को नाम लेना चाहूंगा जो इस क्वेश्चन को सही सही बिल्कुल बना करके और कमेंट किए हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, एसएससी एग्जाम बूस्टर है सुशांत, धनंजय, इनक्रेडिबल और भी बहुत सारे दोस्तों हैं। तो उन लोगों ने इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही सही जवाब दिए हैं। तो चलिए, तो मैं बताया था कल आप लोगों को कि नए व्यक्ति का जो औसत होगा नए व्यक्ति का औसत क्या होगा? तो पूरे समूह का औसत कितना दिया हुआ है? 55 केजी। कितने व्यक्ति शामिल हो रहे हैं? आप कहोगे एक, इसमें एक से गुणा कर, सॉरी, नए व्यक्ति का वजन पूछा है ना। तो नए व्यक्ति का ये वजन है, नए व्यक्ति का वजन। तो 55 गुणे 1। देखिए औसत में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है या कमी? तो आप कहोगे सर वृद्धि हुआ। तो वृद्धि हुआ है तो प्लस, याद रखें कि ग्रुप में शामिल हो रहा है तो वृद्धि हुआ तो प्लस, कमी हुआ तो माइनस। लेकिन ग्रुप छोड़ के जब जाएगा तो वृद्धि में करना है माइनस, कमी में करना है प्लस। इसको ध्यान रखें। तो 55 गुणे, देखो व्यक्ति कितने थे? 11। एक और व्यक्ति आ गया तो व्यक्ति कितने हो गए? 12। 11 प्लस 1 12। और इसमें वृद्धि कितना हुआ? 1.5 केजी। क्या 1.5 केजी को मैं 3/2 लिख सकते हैं? आप कहोगे लिख सकते हैं। तो 2 6 12 कट गए। तो आप देखोगे कि 55 प्लस 6 3 18 यानी 8 5 13 के 3 हासिल 5 1 6 1 7। तो 73 केजी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी। देखो दोस्तों, तो क्या इतना ट्रिक याद रखना? देखो ट्रिक क्या है, ये बेसिक कंसेप्ट से ही निकल के आया है। अगर आप इस क्वेश्चन को लॉजिक रूप से बिल्कुल समझ लीजिएगा तो कोई जरूरी नहीं, क्योंकि हो सकता है कल आप इस ट्रिक को भूल जाए, फिर जो है आपको परेशानी होगी। तो कैसे करेंगे? देखो मैंने आपको फर्स्ट डे से पढ़ाते आ रहा हूं कि औसत जो भी होता है वो सबका शेयर होता है। यानी कि अगर 55 केजी औसत है, इसका मतलब है कि मान लीजिए कि 11 व्यक्ति सभी 55 केजी का ही है। एक नया व्यक्ति शामिल हुआ, अगर ये भी 55 केजी का व्यक्ति अगर होते तो औसत में कोई प्रभाव होता? आप कहते कि नहीं सर कोई प्रभाव नहीं होता, 55 केजी औसत था और 55 केजी वाला एक व्यक्ति शामिल होता तो औसत में कोई चेंजिंग नहीं होता। लेकिन औसत में 1.5 केजी की वृद्धि हो गई है। इसका मतलब है कि वो जो व्यक्ति आया होगा वो तो 55 केजी से ज्यादा होगा। इतना चीज को आप समझ गए, 55 केजी से ज्यादा होगा, कुछ तो ज्यादा होगा। तो 55 प्लस पहले से 11 व्यक्ति था और एक व्यक्ति आया, तो अब कितने व्यक्ति हो गए? आप कहोगे 12। और ये 12 व्यक्तियों का सभी का मतलब 12 व्यक्ति का औसत बढ़ गया 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं, 2 से 2 छूटे। तो ये 55 प्लस 18 यानी कि 17 थी। तो इस प्रकार से आप लॉजिकली इस क्वेश्चन को समझ के कर सकते हैं। और हाँ मेरे दोस्त, कल मैं इस क्वेश्चन को पढ़ते वक्त 11 की जगह 35 बोल दिया था, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोगों ने समझा। तो हम लोग हमेशा
जब लॉजिक को सोचिएगा तो आपको कोई फॉर्मूला रखने की, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत आसानी से जो है आप हर क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे, मतलब बिना पेन उठाए। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो मेरे दोस्त देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 14 लड़कियां एवं उनकी अध्यापिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि उनमें से अध्यापिका की आयु छोड़ दी जाए तो औसत 1 वर्ष कम जाता है, तो अध्यापिका की आयु कितनी है? आप ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन हो गया कि ग्रुप छोड़ करके व्यक्ति बाहर जा रहा है, और जब ग्रुप छोड़ करके व्यक्ति बाहर जाता है तो मैं बार बार बता चुका हूं कि इसमें अगर औसत में कमी होगा तो जो हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं तो वहां पे प्लस करना है, और अगर वृद्धि होता तो माइनस करना है। चूंकि यहाँ कमी हो रहा है तो देखिए हमारा औसत कितना दिया हुआ है, आप कहोगे 15 वर्ष, तो हम लिखेंगे कि अध्यापिका की आयु औसत है, एक व्यक्ति हो रहा है तो गुना कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए कम जाता है, औसत कम जाता है तो कमी में यहाँ क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। 14 लड़की और एक अध्यापिका, इसमें 15 व्यक्ति थे, लेकिन अब अध्यापिका का छोड़ दिया जा रहा है, यानी कि अब कितने व्यक्ति हैं, तो आप कहोगे 14। औसत कितने की कमी हुआ है, 1 वर्ष की कमी हुआ है। तो यहाँ से 15 प्लस ये 14 हो जाएगा और ऐड करोगे तो आपका 29 वर्ष हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है डी। तो देखिए इसको भी जो है आप ऐसे लॉजिकली सोच सकते हैं कि अगर औसत 15 था, इसमें सबका एज 15 वर्ष, अगर जो अध्यापिका थे वो भी अगर 15 वर्ष के रहते तो निकल भी जाते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके निकलने से क्या हुआ कि औसत 1 वर्ष कम जाता है। इसका मतलब हुआ कि अध्यापिका अपना 15 साल तो लेके गए, कुछ दूसरे का मतलब कुछ एक्स्ट्रा उम्र भी लेके चले गए। इसका मतलब वही हुआ कि 15 साल तो लेके गए और एक्स्ट्रा कितने लेके चले गए, तो भाई अब 14 व्यक्ति और सबका एक कम गया, यानी कि 15 प्लस 14 आप कहोगे सर 29। तो इस प्रकार से भी आप इसको सोच सकते हो, कर सकते हो। ठीक है मेरे दोस्त, तो अच्छा लग रहा होगा वीडियो, उम्मीद करते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, कहता है किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 24 रन है। हाँ तो सॉरी एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही थी। देखिए कहता है कि किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 24 रन है, और जब टीम के कुल स्कोर में से कैप्टन का स्कोर घटा लिया जाता है तो औसत 2 रनों से बढ़ जाता है। तो कैप्टन ने कितने रन बनाए, देखिए कैप्टन का स्कोर घटा लिया गया, यानी कैप्टन को हटा दिया गया, यानी कि ग्रुप से आउट किया गया है, तो 2 रन औसत में वृद्धि हो जाती है। वृद्धि का मतलब यहाँ जो है क्या होगा, तो आप कहोगे कमी होगा, तो रन बराबर, यानी कैप्टन के रन बराबर। देखो औसत कितना था, तो आप कहोगे 24 है। कितने व्यक्ति थे, एक से गुना की कोई बात नहीं। अब यहाँ देखिए औसत 2 रन से बढ़ जाता है तो क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। 11 को टीम था, मतलब खिलाड़ी था, और एक कैप्टन को निकाल दिया था, अब कितने, तो आप कहोगे 10। और औसत में कितने की कमी है, तो यहाँ से आप देखोगे कि 24 माइनस 10 गुना 20 हो गया, 24 में से 20 जाएगा तो 4, यानी कि कैप्टन ने मात्र 4 रन बनाया था, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। ठीक है मेरे दोस्त, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे कुछ अगले टाइप के क्वेश्चन पे। हाँ तो मेरे दोस्त आप देखिए ये एक नए टाइप का क्वेश्चन है, कहता है कि 10 व्यक्तियों के एक समूह में एक 60 केजी के व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर नया आदमी लाया गया है, जिससे औसत वजन जो है 1.5 केजी बढ़ गया है। तो नए व्यक्ति का वजन क्या है, ऑप्शन दिया हुआ है 60 केजी, 65 केजी, 70 केजी, 75 केजी। देखिए सबसे पहली बात सोचने वाली बात है कि 60 केजी के व्यक्ति बाहर गया
और उसके स्थान पर एक व्यक्ति आ गया, तो सबसे पहले तो व्यक्ति में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। अगर 60 केजी के व्यक्ति बाहर गया और 60 केजी के ही आ जाता तो औसत में कुछ चेंजिंग भी नहीं होता। लेकिन गया है 60 केजी के व्यक्ति और आया है कितने का मालूम नहीं है, लेकिन उसके आने से जो है 1.5 केजी का वजन जो है औसत वजन बढ़ गया। इसका मतलब आप क्या समझे? इसका मतलब हुआ कि जो व्यक्ति आया है वो 60 केजी से तो ज्यादा का होगा। तो अगर ऑप्शन से हमको करना हो तो ये ऑप्शन तो कभी हो नहीं सकता। तो देखिए इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला याद ध्यान रखेंगे कि नए व्यक्ति का औसत वजन बराबर पुराना व्यक्ति का औसत वजन लिखना है। पुराना व्यक्ति का औसत वजन लिखना है जो कि कितना है 60 के। अगर औसत में वृद्धि हुआ तो प्लस करेंगे, कमी हुआ तो माइनस करेंगे। तो यहाँ चूंकि वृद्धि हो रहा है तो हम प्लस करेंगे। इन जो है नंबर कितने व्यक्ति का समूह है तो 10 व्यक्ति का समूह, और x जितना का वृद्धि या कमी हो तो x कितने की वृद्धि हुआ है जी 1.5 के। 1.5 को हम 3/2 लिख दें। अच्छा कितने बच्चों को ये समस्या तो नहीं ना हो रहा है कि सर 1.5 केजी को आप कैसे लिख देते हो 3/2? देखो जैसे ये दशमलव हटाओगे तो बट्टा में क्या आएगा लघु, यानी कितना आ गया 15/10। अगर 5 से काटोगे तो 5 किया 15 और 5 गुना 10, तो इस प्रकार से 3/2 आ जाता है। ठीक है, तो चलिए तो आप देखे होंगे ये 2 से 2 × 10 कट जाएगा, यानी कि 60 अब प्लस 5 किया 15, तो 60 15 कितना होता है मेरे दोस्त? तो आप बोलोगे सर 75, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। ऑप्शन नंबर कितने हैं डी में। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन और मैं करूंगा। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे ये क्वेश्चन कहता है कि 18 महिलाओं की औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है जब उसमें से 35 वर्ष की महिला के स्थान पर एक लड़की को शामिल किया जाता है। वही रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन, मतलब एक व्यक्ति आता है उसके जाता है, एक उसके जगह पर दूसरे आ जाता है। तो लड़की की आयु क्या है? तो लड़की की आयु अब तक तो आप लोग कर लिए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। लड़की की आयु जो है, लड़की की आयु आप कहोगे सर कि औसत कितना दिया हुआ है, मतलब जो छोड़ के गया ग्रुप वो कितना है, तो आप कहोगे 35 वर्ष। औसत में एक औसत आयु में 1 की कमी हो जाती है, तो कमी में हमको क्या करना है माइनस करना है। कितने व्यक्ति है 18, कितने की कमी हो रही है आप कहोगे 1। तो 35 माइनस 18 तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 17। तो लड़की की आयु क्या है तो 17 वर्ष। लड़की की आयु क्या है 17 वर्ष। ठीक है, चलो तो अब हम लोग इसी टाइप का कुछ दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखिए ये क्वेश्चन कहता है कि एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए छात्रों को आने से औसत 0.2 वर्ष बढ़ जाता है। तो नए छात्रों की औसत क्या होगी? ध्यान रखिएगा यह नए छात्रों की कुल ने पूछा है, औसत क्या होगी। ठीक है ना, कुल आयु पूछता तब तो हम इस टाइप का पीछे क्वेश्चन किए, लेकिन ये औसत पूछ रहा है और ये रिप्लेसमेंट का भी क्वेश्चन है, ध्यान रखें क्योंकि 10 लोग व्यक्ति के रूप में शामिल किया। तो कैसे करेंगे देखिए, तो 10 जो नए बच्चे हैं, जो नए छात्र हैं, उनका औसत जो है तो क्या करेंगे पुराना औसत लेंगे, है ना, जो कि कितना है तो आप कहोगे 15। ये 10 नए छात्र के आने से औसत बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो बढ़ रहा है तो प्लस करेंगे। पहले से 40 छात्र था और 10 को और नया आ गया तो टोटल स्टूडेंट हो गए 40 10 50, और कितना का हो गया 0.2। ध्यान रखें अगर हमसे कुल आयु पूछता तो इसमें भी यहाँ 10 को शामिल हुआ था तो 10 से गुना होता, फिर हमसे औसत पूछा इसलिए औसत लिए हैं, और ये 10 को का जो है कुल उम्र हुआ, ये 10 का है तो इसलिए 10 से हम भाग कर देंगे। तो याद रखिएगा कि इसमें जितने नए व्यक्ति शामिल होंगे उतना से अगर औसत पूछेगा तो आपको भाग भी देना। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये कितना हो जाएगा 15, और आप देखो मेरे भाई ये 40 से 10 हो गया 50, और उन्हें इसको हम पॉइंट में हटा करके
चाहो तो आप 2/10 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये एक लघु से एक लघु कर लिया, और ये 2 बचे 10 और 5 से 5 कर, यानी पूरा कट गया। तो यानी यहाँ पे क्या आया, तो आपको 1। ऐसा कुछ ऐसे बच्चे नहीं जिसको पूरा कट गया तो आप समझ लेना 0, अगर पूरा कट गया तो 1, यानी 15 और 1 16। तो 16 वर्ष इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर इसी में हमसे अगर कुल आयु पूछता तो कुल आयु क्या हो जाता, कुल आयु क्या होता मेरे भाई, तो आप कहते हैं कि सर 15 गुने 10 को आया तो 10 कीजिए, और उसी प्रकार जो है 40 10 50 को होता गुने 0.2। तो यहाँ आप देखते हैं कि ये हो गया 150 और 50 गुना 100, यानी यहाँ से गुना करने पे आ जाता 10, तो 150 और 10 हो जाता है 160। तो ये मेरा कुल जो है, जो 10 को नया बच्चा आया था उस 10 नए बच्चे का कुल एज 160 हो जाता है। लेकिन चूंकि हमसे औसत पूछा था तो औसत जो है क्या था 16 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर है 1। तो देखिए थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम की इशू आ गई थी, तो ये तो शायद आप लोग समझ गए होंगे। अगर नए बच्चे की, जो नए बच्चे आए हैं, नए छात्र आए हैं, उसका अगर कुल आयु पूछता तो हम औसत लिखते, जितने बच्चे नए शामिल होते हैं उसमें हम 10 से गुना किए, 10 को बच्चे आए 10 से गुना, और ये 40 छात्र पहले था, 10 अब आया तो 50 हो गया, और 0.2 से गुना हुआ, ये 15 रहा 150, और ये 50 में 0.2 से गुना हुआ 10, यानी कि कुल एज हो जाएगा, मतलब कुल आयु जो है 160 हो जाएगा। हमसे औसत पूछा था तो औसत का आंसर क्या आया बाबू 60। समझ रहे हैं? हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे, और आज थोड़ा सा लाइव इशू भी हो रहा है तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा आप लोग। देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है, 5 नए छात्रों के आ जाने से औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है, तो नए छात्रों की औसत क्या होगी? तो आप कहोगे सर आप तो ऐसा क्वेश्चन चुटकियों में उड़ा देंगे। तो नए छात्रों की औसत कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे कि देखिए 10 है तो 10 तो लिख लीजिए, बढ़ रहा है, औसत बढ़ रहा है तो प्लस करेंगे। पहले से 30 छात्र है और 5 और आ गए, अब कितने हो गए 35, और कितना का इंक्रीमेंट हुआ 1 का, और 5 को नया आया है तो नीचे भी 5 का, तो 5 से 35 कर जाएगा, यानी कि ये 10 + 7 यानी कितना हो गया बाबू 17 वर्ष। कितना हो गया मेरे भाई 17 वर्ष इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मेरे दोस्त, समझ पा रहे होंगे। तो अब हम लोग कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन चलेंगे, जो इसके आगे का क्वेश्चन आएगा ना एकदम धांसू क्वेश्चन आएगा, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, तो उसको करोगे आप लोग तो मजा आएगा। हाँ तो मेरे दोस्त जैसे कि ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे कि 3 क्रमागत सम संख्या का औसत तीनों में से पहली संख्या की, ध्यान रखिए क्या बोला है, पहली संख्या की 1/3 से 14 अधिक है, तो इनमें से पहली संख्या कौन सी है? देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 20 18 22 19 20। देखो अब इस टाइप के क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन पूछा है उसमें से या तो सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या ऑप्शन में निश्चित ही दिया हुआ रहता है, जरूर दिया हुआ रहता है। और चूंकि हम जान रहे हैं कि क्रमागत सम संख्या है, तो किसी भी संख्या जैसे अगर 20 से पकड़ेंगे तो 20 22 24 हो सकता है, या 18 से पकड़ेंगे तो 18 20 22 हो सकता है। अब है क्या कि कौन सा संख्या को सोचिए, तो एक की पॉइंट दिया हुआ है कि पहली संख्या की 1/3, ध्यान देने वाली बात है, पहली संख्या की 1/3, इसका मतलब है कि जो भी पहली संख्या होगा वो 3 से कटने वाला होगा। तो चूंकि पहली संख्या को हम 20 नहीं ले सकते, हम कितना लेके देखते हैं 18, तो दूसरा होगा 20, तीसरा होगा 22, 3 क्रमागत क्या है। तो अगर इसका हम 1/3 करते हैं, इसका हम 1/3 करते हैं तो 3 6 18 यानी आएगा 6। कितना आएगा बाबू? आप कहोगे 6, तो 6 आएगा। तो कहता क्या है कि पहली संख्या की 1/3 से 14 ज्यादा है। 14 ज्यादा क्या है? 14 ज्यादा है औसत,
और आप लोग जानते हो कि क्रमागत संख्या का औसत क्या होता है, तो आप कहोगे बीच वाली संख्या होता है, यानी कि एक इधर से हटेगा एक इधर से, इसका औसत 20 होगा। और हम देख पा रहे हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे कि 6 से 20 कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर 14 ज्यादा है, जो कि क्वेश्चन को फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमसे पहली संख्या पूछा था, तो 18 ही मेरा पहली संख्या है, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। तो इस क्वेश्चन को, स्टार्ट के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से बहुत जल्दी कर सकते हैं। ऑप्शन से बढ़िया इसके लिए और कोई लॉजिक नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लाया हम आप लोगों के लिए। कहता क्या है, इस क्वेश्चन में देखेंगे गौर से और वीडियो पॉज करके बनाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन कहता है कि 3 क्रमागत विषम संख्या का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, तो बीच वाला संख्या क्या है। देखो 3 क्रमागत विषम संख्या क्या है। हम मान लेते हैं कि 7 है, 9 है, 21 है। हम अगर 7 से ही स्टार्टिंग करके देखते हैं तो 7, 9, 11। अगर इसका योग निकालते हैं तो 11 और 9 20 और 7 27 होता है। तो कहता क्या है कि 3 क्रमागत विषम संख्या का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है। हाँ जी, यहाँ देखिए पहली संख्या से कितना अधिक हो रहा है, 20 अधिक है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी, कंडीशन फुलफिल कर रहा है, यानी बीच वाला संख्या मेरा क्या है, तो आप कहोगे कि सर 9 है। ठीक है मेरे भाई, समझ पा रहे हो। तो चलिए हम कुछ और नए क्वेश्चन की तरफ देखें। हाँ तो मेरे दोस्त देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रथम 5 परिणामों का औसत 46 है तथा इनमें से प्रथम 4 का औसत परिणाम 45 है, तो पांचवा परिणाम क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन अगर आप पीछे के क्वेश्चन सब देखे होंगे तो तुरंत आसानी से कर लेंगे। ऐसे कितने बच्चे करेंगे, क्या गुना करेंगे 46 में 5 से, और उसके बाद फिर 45 में 4 से, और उसको घटाएंगे तब निकालेंगे। मेथड ये भी कर सकते हो लेकिन टाइम लगेगा। देखिए 5 परिणाम का अगर औसत 46 है तो औसत मतलब क्या, सब 46 होगा, लेकिन कहता है कि इनमें से 4 की औसत जो है 45 ही है, यानी कि इस चारों को भी तो 46 रहना चाहिए, लेकिन कितना कम है, तो आप कहोगे सर 1 कम है। कितना कम है, 1। तो 4 परिणाम में 1 कम गया, इसका मतलब कि टोटल कमी कितना हो गया, तो 4। टोटल कमी कितना हो गया, तो 4 की। तो पांचवा संख्या जो होगा, तो 46 जो औसत है वो तो होगा ही 46, लेकिन ये जो 4 भाई साहब जो अपनी कमी कर लिए 4 की, उसकी भी भरपाई अब कौन करेगा, पांचवा संख्या करेगा। यानी कि इसमें जब 4 हम जोड़ देंगे तो 46 और 4 कितना हो जाएगा, 50। तो 50 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है मेरे दोस्त, एक क्वेश्चन आपको अभी तक जो पढ़ाया गया है, जो पीछे बताए हैं, उसी टाइप पे है, उसी पे आधारित है। कहता है कि एक कक्षा के 20 छात्रों की औसत आयु 16 है। शायद अगर देखने में कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं बोल के इसलिए बार बार क्वेश्चन को सुना रहा हूँ कि एक कक्षा के 20 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि 2 शिक्षकों को भी शामिल कर लिया जाए, ध्यान रखिए ग्रुप में शामिल हुए हैं, 2 शिक्षकों को भी शामिल कर लिया जाए तो सबों की औसत 18 वर्ष हो जाती है। गलती नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन वही है, यहाँ 2 वर्ष वृद्धि ना बोल करके 16 से 18 कर दिया, मतलब समझिएगा कि 2 वर्ष की वृद्धि हो गई है, तो 18 कर दिया गया है। तो दोनों शिक्षक की आयु क्या है, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 76 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 80 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 38 वर्ष और चौथा ऑप्शन 40 वर्ष। तो अगर मेरे दोस्त वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक्स करें, कम से कम एक ग्रुप में शेयर करें, और चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि सबसे पहले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है मेरे दोस्त, जय हिंद।